वेलकम बच्चों। हम लोग ये एक आर्टिकल कर चुके हैं कि साल्ट हाइड्रोलिसिस में हमने देखा था कि साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होता है, साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है और साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। इन तीनों के लिए हम साल्ट हाइड्रोलिसिस में इस आर्टिकल के तहत हम क्या निकाल चुके थे, याद होगा आपको, KH की और H की और pH की वैल्यू तीनों के लिए निकाल चुके थे। और मैंने यहाँ पे एक साथ लिख दिया है कंपेयर करने के लिए। ये कंपेयर कैसे, देखो याद करने में भी इजी रहेगा कि साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस पहले लिखा है, फिर साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और लास्ट में वीक एसिड वीक बेस। तो देखो तीनों का केस में क्या फर्क है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का साल्ट है उसमें KW/KV के बराबर है यहाँ, लेकिन दूसरे में KW/KA के बराबर है, और जिसमें दोनों वीक है वहां पे KW/KA/KB के बराबर है। यानी कि इस तरह जिसमें वीक बेस होगा वहां नीचे KB आएगा, जिसमें वीक एसिड होगा वहां KA आएगा, जिसमें दोनों वीक होंगे वहां नीचे KA/KB आएगा KW के नीचे। ऐसे यहाँ H में भी है। H निकालने के लिए इसमें क्या है, पहले वाले में जहां पे वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें √KH/C, दूसरे में भी वही √KH/C सेम, लेकिन तीसरे में √KH है केवल। जो वीक एसिड वीक बेस का साल्ट है वहां केवल √KH के बराबर है H की वैल्यू। और आप pH देखो, pH में तीनों में 7 तो आएगा ही, और एक में पहले वाले में -½ × है, बाकी दोनों +½ और इनमें pKb है। पहले वाले में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले में, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाले में pKb + log C अंदर आ रहा है, इस वाले में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले में pK + log C, और तीसरा वाला जो वीक एसिड वीक बेस है वहां pK और pKb आ रहा है, log C नहीं आ रहा। C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमें एक बार याद करना होगा, और इसको मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझाते समय ये इजी रहे, पता है कि कैसे कोरिलेट करूंगा पहली बार, उसके बाद इसको मिटा देंगे, उसके बाद तो हर बार हम इनको उठा लिया करेंगे। अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, ये क्वेश्चन क्या है देखिए जरा। टाइम बचाने के लिए मैंने सब कुछ डाटा लिख लिया, साथ साथ भी लिख सकते थे लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा, तो आप देखिए समझाना भी है साथ साथ। पहले आप देखो ये क्वेश्चन है क्या, स्टेटमेंट क्या है, ये न्यूमेरिकल नंबर 1 कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऐसे है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एनिलीन। अब देखो एनिलीन ये रहा, इसको हम कह रहे हैं एनिलीन, और ये आपको पता है HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, इसका नाम लिखने की जरूरत तो नहीं है, सबको पता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये तो। और एनिलीन जो होता है वो बेस होता है, वीक बेस होता है। ये स्ट्रक्चर होता है एनिलीन का C6H5NH2। कैसा होता है देखो, ऐसे बेंजीन रिंग बना लोगे और ऊपर लगा दोगे NH2, तो इसमें यहाँ 6 कार्बन होंगे और बाहर भी H होते हैं बेटे, C6H5 तो यही हो जाएगा, और NH2 भी है, और N के ऊपर लोन पेयर होता है, तो ऐसा होता है एनिलीन। ये एनिलीन का स्ट्रक्चर है, हम साइड में लिख भी सकते हैं कि ये एनिलीन ऐसा होता है, एनिलीन ऐसा होता है, चाहे तो हम लिखें और C6H5NH2। एनिलीन को चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों बात एक ही है, दिस और दिस। अब हम एनिलीन लिख चुके हैं, और ये इसका नाम है एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड। तो इसको मैं लिख देता हूं कि अगर इस एनिलीन में, सपोज करो मैं इसको एनिलीन लिख दिया, इसमें अगर एक H+ आ जाए, ऐड हो जाए H+, तो क्या हो जाएगा, रिंग के ऊपर जो NH2 था उसके साथ आ जाएगा NH3+ हो जाएगा। और अगर Cl भी ऐड हो जाए, Cl- HCl ऐड कर रहे हैं तो साथ में Cl- भी रहेगा, देखो इसमें आप HCl ऐड करके देखो, ये आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड, क्योंकि एनिलीन में HCl ऐड हो गया तो नाम होगा एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा। एक बार आप इसको समझ लो कैसे आया। और इसका फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, ये जो C6H5 था, NH2 था, इसको दोबारा लिखेंगे और C6H5 के साथ NH2 के साथ NH3+ कर देंगे और Cl- लिख देंगे, जैसे ये किया है। इसमें एक H+ और Cl ऐड कर दो, इसमें भी एक H+ और Cl- ऐड कर दो, तो ये मॉलिक्यूल है आपका नीचे वाला, ये वाला, और ऊपर वाला एनिलीन है। इन्हीं की बात हो रही है। आप क्वेश्चन रीड करें फिर से, बोलता है जो एनिलीन है उसके लिए कहा है पहले क्वेश्चन में, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एनिलीन ऐसे बेस, ये बेस है बेटे, हमने लिख दिया पहले से वीक बेस है, ये वीक बेस का उदाहरण होता ही है, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल होता है, हमने लिख दिया। फिर ये साल्ट कौन सा होगा, ये साल्ट होगा साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, क्योंकि यहाँ पे हमने वही लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, उसी का साल्ट होगा ये तो। चलिए ये तो लिख दिया हमने। अब आगे क्या है, कहता है इसका एनिलीन, जो एनिलीन है ये एनिलीन, इसके लिए बोलता है कि द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एनिलीन इज 5.93 × 10⁻⁻10। इसका जो ये बेस है, और बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब Kb का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, इसकी वैल्यू दी हुई है 5.93 × 10⁻10। ये लिखा था द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस बेस, एनिलीन बेस इज दिस, हमने लिख दिया Kb की वैल्यू। पता है Kb इसके लिए होगा क्योंकि तो एसिड है और ये साल्ट है, तो Kb किसके लिए होता है, बेस के लिए होता है, और ये रहा बेस, हमने लिख दिया वीक बेस, ये लिखा Kb, ये वैल्यू दी है। और लिखता है अगर एट 25 डिग्री सी, तो टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सी, हालांकि इसका न्यूमेरिकल में कोई खास रोल नहीं होगा, कहीं पर भी टेम्परेचर पुट नहीं होता है, लिख देंगे हम साइड में। और आगे क्या बोलता है द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू, हमको पता है कि KW की वैल्यू हमको पता है 10⁻⁻14 होती है, वो बताने जरूरत भी नहीं है, ना बताता तो भी पता है KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होती ही है। तो आगे चलते हैं, उसके बाद कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज हाइड्रोलिसिस। ये देखो H का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस, और साथ में लिख दिया परसेंटेज,
तो नाम बन गया परसेंटेज हाइड्रोलिसिस। ये सिंबल किसका हो गया? परसेंटेज हाइड्रोलिसिस का। इसे कैलकुलेट करना है मतलब हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कैलकुलेट करना है क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और आगे कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ऑफ एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ये जो आपकी एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड है, ये जो लिखा है एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, इसको लिखेंगे एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड या इसको बोलेंगे एनिलीनियम क्लोराइड भी कह सकते हैं। इसके दोनों नाम है, एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड या इसी को कह सकते हैं और एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड या एनिलीनियम कहना है तो फिर कहोगे एनिलीनियम क्लोराइड सिंपली। मैं यहां पूरा लिखता हूं ऐसे हाइड्रोक्लोराइड। तो इस कंपाउंड के दो नाम हैं, दिस और दिस। ये कंपाउंड एक ही है, इसका नाम या तो एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड है या एनिलीनियम क्लोराइड भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो इसके बारे में बात कर रहा है, ये रहा एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड यानी एनिलीनियम क्लोराइड ऐसे भी कह दो। ये जो कंपाउंड है इसके लिए बात कर रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज हाइड्रोलिसिस। इसके लिए आपको परसेंटेज एच निकालना है, ठीक है, निकालेंगे परसेंटेज। और फिर कहता है कि कैसा है एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड, इसके लिए कहता है इन वन नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ इट। इसका कितना सोल्यूशन है? वन नॉर्मल है। ये देखो इसकी नॉर्मलिटी वन नॉर्मल कहा है, तो वन नॉर्मल कह लो या ऐसे कह लो कि और नॉर्मलिटी इक्वल टू वन है। इसका मतलब ये नॉर्मलिटी वन है। नॉर्मलिटी क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन होती है। कॉन्सेंट्रेशन को सी कहते थे हम, याद होगा आपको, टाइम टी इक्वल टू 0 पे सी कहते थे और इनकी शुरू में 0 0 होती है, याद होगा वही तरीका। और अब आएगा टाइम टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम। तो ये क्या होगा? साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो टूटेगा, ऐसे इक्विलिब्रियम आएगा। और टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम भी आएगा तो क्या आएगा? सी माइनस सी एच आएगा। याद है ना आपको, यहाँ सी एच आता था क्योंकि इसका एक मोल है, इसका भी एक एक मोल है। तो यहाँ सी एच टूटेगा तो यहाँ भी सी एच बनेगा, मतलब प्लस होगा। यहाँ से सी एच माइनस हो रहा है, वहाँ प्लस होगा। ये चीज वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इस फॉर्म में हमने खुद लिखा है, क्वेश्चन में नहीं। अब आगे चलते, आपको खुद लिखना होगा खुद। और बोलता क्या है? आल्सो कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। आपको पीएच भी निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अपने को परसेंटेज एच निकालना है और पीएच निकालना है। ये दो चीज अपन को निकालनी है। के भी दे रखा है, बाकी जो है आपके सामने है। एक तो ये चीज दी है, गोला मारते हैं, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, और दूसरा अपने को के भी दिया हुआ है। ये दो चीजों से हमें बाकी सब निकालना है। हाँ, टेम्परेचर भी दिया है पर उसका कोई यहाँ रोल नहीं है, अपन ने लिख दिया। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें डाटा की हमको पूरा कैलकुलेशन जो होता है, डेरिवेशन, वो फिर से करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला उठाएंगे। आपको पता है ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, एग्जांपल ही उसके है ये। तो ये साल्ट किसका हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, यानी ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का उदाहरण, इसी का उदाहरण है। इसके लिए के एच की हम ये वाली वैल्यू पहले से फॉर्मूला ले लेंगे, एच का फॉर्मूला ये लेंगे और पी एच का वो। तो देखो के एच का फॉर्मूला निकालना है पहले हमें। एच निकालने के लिए पहले के एच जरूरत पड़ती है। तो हमें पता है कि इस साल्ट के लिए के एच होगा कितना? के डब्ल्यू अपॉन के बी। ये फॉर्मूला होता है ये साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए, ये हमने फॉर्मूले से उठाया है जो हम पहले डिराइव कर चुके हैं। अब इसमें हम के डब्ल्यू की वैल्यू हम पता है 10⁻⁻14 होती है, आप जानते हैं। के डब्ल्यू यानी प्रोडक्ट वाटर जो होता है 10⁻⁻14 होता ही है, साइड में लिख सकते हो आपकी, बिकॉज के डब्ल्यू इज इक्वल टू 10⁻⁻14 दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इतना ही होता है, हमने भर दिया। और के बी वैल्यू दी थी 5.93 इंटू 10⁻⁻10। इसको सॉल्व करते बैठेंगे, आंसर के एच का आ जाएगा। अब मैं इसको टिक लगा रहा हूं, पता है कैलकुलेशन तो कर लोगे बच्चे, प्लस माइनस कर लोगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें चाहिए एच चाहिए। इसके बाद एच की वैल्यू क्या है? देखो इसके लिए साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए एच की वैल्यू होती है रूट के एच अपॉन सी। तो हम यहाँ लिख देंगे रूट के एच अपॉन सी, लिख दिया भाई। अब इसको सॉल्व करने से पहले आप देखो कॉन्सेंट्रेशन देखिए वन नॉर्मल। ये एक ऐसा एसिड है जो टूटने पर वापस एक एच प्लस देगा। देखो इसी को दिख रहा हूं मैं, ये जो मॉलिक्यूल है जो हमें दे रखा है साल्ट, क्या? NH3 प्लस Cl माइनस, यही है ना साल्ट। इस साल्ट की बात की यहाँ पे देखो, ये लिखा है CCH5NH3 प्लस Cl नेगेटिव, वही लिखा है। चाहे तो ऐसे लिख लो या इस बेंजीन रिंग को आप यहाँ लिख लो C6H5। तो यही चीज है देखो, अब ये लिखा मैंने इस फॉर्म में, ये वही था अपना साल्ट। तो ये टूटेगा, जब एक्वस फॉर्म में टूटेगा तो पता है टूटने के बाद तो ये क्या देगा? एक तरह से यूं दिखाएगा इसको, लेकिन इसमें भी H प्लस एक ही दे रहा है ये। अगर ये टूट जाए तो इससे क्या मिलेगा? C6H5NH2 मिलेगा, जैसे यहाँ दिखा रहा हूँ, और प्लस HCl। लेकिन HCl में ये अगर तोड़ के देखा जाए तो एक ही प्रोटॉन दे रहे हैं ना, HCl में एक ही प्रोटॉन है। तो इस साल्ट से हमें टूटने पर एक ही प्रोटॉन मिलता है, ऐसे भी कह सकते हैं। ये एक ही प्रोटॉन देगा टूटने पर, और तोड़ दें, पूरा तोड़ दें, HCl को तोड़ दें तो H प्लस तो एक ही मिलने वाला है, यानी इसमें इसकी बेसिसिटी 1 है। इस एसिड की इसकी बेसिसिटी 1 आने वाली है। अगर बेसिसिटी या फिर बेसिक लेते हैं, कुल मिला के बात ये है कि अपना जो ये जो वैल्यू है इसके लिए नॉर्मलिटी 1 दे रखी है। तो इसी से शुरू करता हूँ, मतलब इसकी मोलरिटी नॉर्मलिटी बराबर होगी, ऐसा कहना चाह रहा था। छोड़ो, हम सीधा ही आगे ले रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन 1 नॉर्मल है, ठीक है। 1 नॉर्मल को हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर भी कह सकते हैं, पर वैल्यू तो 1 ही है ना बेटे, ठीक है।
अब ये कॉन्सेंट्रेशन तो 1 हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ भर देंगे 1, और अंडर रूट के एच हम ये निकाल चुके हैं। इसको थोड़ा सॉल्व करके क्या लिखेंगे, छोड़ो पूरा लिखता हूँ। के एच की वैल्यू लिख रहा हूँ 1/5.93 तो थी ही, 1/5.93, और 10⁻10 ऊपर जाएगा +10 हो जाएगा, -14 में 10 जाएगा तो 10⁻4 बचेगा, और नीचे 1 तो ये आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू 1 आ रही है, नीचे लिख दिया अपन ने। बाकी वैल्यूज को सॉल्व करो, लिख दो कॉन्सेंट्रेशन 1, क्योंकि दिया है कॉन्सेंट्रेशन को 1 नॉर्मल पुट कर दिया। अब इसे अपन ने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते बैठेंगे इसको भी, ये भी हो सकता है इसके बाद में करेंगे सॉल्व। ये इस सबको सॉल्व करो और अंडर रूट निकालो। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने के एच की वैल्यू और एच की वैल्यू इन फॉर्मूले से यहाँ पे हमने एक वैल्यू निकाल देंगे सॉल्व करके, इसको सॉल्व करेंगे दूसरी। आप मेथड देखो, मेथड समझ में आना चाहिए, बाकी प्लस माइनस करना है वो करेंगे बाद में। अच्छा आगे चलते हैं, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अब हम टाइम बचाना है बेटे, क्योंकि हमारे फिर कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी से बच्चे से अगर सॉल्व ना हो तो मुझसे अलग से व्हाट्सएप पे बोलना, मैं इसको करके दिखा दूंगा, क्वेश्चन बोलना क्लास में, जूम क्लास में। अब तीसरा देखो, पीएच निकालना है। तो पीएच का फॉर्मूला ये ऐसे होता है वैसे तो, लेकिन इससे हमें कॉन्सेंट्रेशन पुट करें तो ऐसे भी निकल सकता है। तो देखो दो मेथड है कि पीएच निकालने का एक तरीका तो यही है, जो फॉर्मूला था 7 - ½ PkB और माइनस प्लस log C, ये था ना, ये फॉर्मूला लिखा है। देखो इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं कि 7 - ½ PkB। अब PkB कैसे निकालें, KB दिया है अपने को, तो KB अगर इतना है तो PkB क्या होगा, PkB का फॉर्मूला होता है -log KB, ये फॉर्मूला होता है। माइनस लॉग को माइनस लॉग लिखा, और KB की वैल्यू ये 5.93 × 10⁻⁻10, इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसको माइनस को बाहर लिखो, log ऑफ दिस का मतलब log ऑफ 5.93 हो जाएगा, और ये इंटू का मतलब प्लस बन जाएगा। log A × B होता है log A + log B, तो log A तो ये लिख दिया, और log B होगा 10 log 10 की पावर -10 ऐसे। अब ये -10 बाहर आ जाएगा, -10 को बाहर निकाल लिया, यहाँ से बाहर आ गया, पावर हमेशा बाहर आती है, और log 10 1 होता है, इसको हटा दो यहाँ से, ये हो जाएगा सारा। अब इसका log टेबल से निकालना पड़ेगा, तो log टेबल से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। आपको log टेबल अगर निकालना आता है तो आप निकाल लेंगे, किसी को अगर दिक्कत है तो ये मैथमेटिक्स का विषय है। log आप मुझसे भी समझ सकते हैं या मैथ्स के टीचर से भी, कि log कैसे निकलते हैं, एक log टेबल होता है, उससे कैसे निकलेंगे, यूँ कैलकुलेटर से भी निकल सकता है। तो चलिए अभी हम इसको तरीका बता रहे हैं कि मेथड ये रहा, बाकी ये मैथ्स में कैसे निकलेगा वैल्यू वो अलग बाद में आते हैं। इस तरह से हम PkB निकाल लेंगे। देखो ये सॉल्व हो सकता है, इसमें सब वैल्यूज पुट हो चुकी हैं, PkB आ जाएगा, और PkB की वैल्यू जो है मैं वैसे लिख रहा हूँ, PkB की वैल्यू आएगी -log 5.93 लिख दिया, और -10, ये खुल के +10 हो जाएगा, ओपन कर दिया। तो इसको अगर ओपन कर दे तो माइनस और माइनस 10 हो जाएगा, और ये -log 5.93। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, क्या थी वैल्यू 10 - log 5.93, और +log C मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटे, 1 नॉर्मल है, 1 है, log 1 तो 0 होता है, ये तो खत्म हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो ये आपको पता है, हो सकता है कि 10 तो वैल्यू पता है, ये log, अब इसमें आपको सिर्फ ये निकालना है, क्योंकि log 1 तो 0 ही होता है, ये तो 0 होने वाला है, बस आपको log 5.93 निकालना है, यहाँ पुट करना है, और ये pH अपना आ जाएगा। अब ये log एक ही सवाल उठता है, अब ये log 5.93 कैसे निकाला जाए, इसको log टेबल की सहायता से निकालते हैं। इसका एक मैथमेटिक्स में एक तरीका होता है, वो आप किसी भी क्लास में हमसे समझ सकते हैं, किसी भी टीचर से, मुझसे या मैथ्स के टीचर से, और वो एक बहुत आसान तरीका है, कई बच्चे जानते भी हैं। फिलहाल क्वेश्चन करने का तरीका ये रहा। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ रोक सकता हूँ, पीएच हमारा आ जाएगा, 3 टिक लगा रखा हूँ, KH ये वैल्यू को सॉल्व कर लो, H इस वैल्यू को सॉल्व करना है, इसमें कोई वैल्यू पुट करने वाली रही नहीं, सिर्फ मैथ्स वैल्यू पुट हो चुकी है, बस सॉल्व करना है। और पीएच में इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिए, सब वैल्यूज पुट हो चुकी है, बस अब सॉल्व करना बाकी है, तो इसको करने का पीएच भी निकल आएगा। बाकी जरूरी चीजें साथ साथ बताई गई हैं जो समझने के लिए क्वेश्चन को चाहिए। रहा बस अब मैथ्स की बात, तो मैथ्स कैलकुलेशन कर लेंगे। इसके बाद मैं एक नया और क्वेश्चन लेना चाहूँगा, लेकिन इसमें कुछ और तो नहीं मेरे को बताना है, कोई नई चीज़। एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि आप एक मेथड से पीएच ऐसे निकाल सकते हैं, अनदर मेथड बता रहा हूँ, अनदर मेथड से भी आप पीएच निकाल सकते हैं, सेकंड मेथड से भी आप पीएच निकाल सकते हैं। अब देखो ये सारा था, HCl तोड़ेंगे तो HCl में H+ की कॉन्सेंट्रेशन CH ही होगी, तो तोड़ेंगे तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, CH के बराबर। C को C रहने दो, H हमने निकाला था √KH/C, और इसको और आगे करेंगे तो C अंदर जाएगा तो C² हो जाएगा, और C² कटेगा तो अंदर आएगा √KH × C आ जाएगा। सॉल्व करके देखिए, ये आएगा H+। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। पहले तो हम इसका H+ को यहाँ लिख दें, अब इसका नेगेटिव लॉग ले लो, दोनों साइड नेगेटिव लॉग, तो -log ऑफ H+ तो यहाँ हो जाएगा, और इसका भी लोगे -log ऑफ क्या, ये KH × C का अंडर रूट भी था, अंडर रूट को हम पावर हाफ ले सकते हैं, और पावर हमेशा बाहर आती है,
तो ये हो जाएगा माइनस हाफ, हाफ बाहर आ जाएगा, log KH इंटू सी होगा, log KH प्लस log C। जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो ओपन करने पर अलग अलग हो जाती है, इसे log C प्लस हो जाती है, ऐसा हो जाएगा। और ये माइनस log H प्लस जो होता है वो PH कहलाता है। अब हम PH निकाल सकते हैं, माइनस हाफ को माइनस हाफ लिखो, log KH को log KH, ये थी जो भी थी, इसको हमने लिखा था 1/5.93, तो लिख रहा हूँ 1/5.93, और साथ में था इंटू, ये सॉल्व होकर 10⁻⁻4 आया था, 10⁻⁻4 लिख दिया। ये सब इस लॉग के अंदर है, log KH की वैल्यू पुट कर दी हमने, और प्लस log C, log C की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू 1 होती है, log 1 0 हो जाएगा फिर से, तो ये बाहर वाला log 1 तो 0 हो जाएगा, बस इसको सॉल्व करना है आपको। ये भी log 1 माइनस log 5.93 करके सॉल्व कर लेंगे, और ये आएगा log 1 प्लस log 10⁻⁻4। एक बार कर देता हूँ, ये PH जो अगले स्टेप में आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं PH इक्वल टू, इससे अगला स्टेप यहाँ कर रहे हैं कि PH इक्वल टू माइनस हाफ को माइनस हाफ लिखिए, ये log ऑफ 1 और इनटू का मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस log ऑफ 10⁻⁻4 प्लस log ऑफ 10⁻⁻4। देखो लिख रहा हूँ log ऑफ 10⁻⁻4, पावर बाहर आ जाएगी तो -4 बाहर आ जाएगा, ये आ गया -4 और ये चला गया, और log 10 तो 1 होता है, हटा दो, ये हो गया। और log 1 वैसे 0 होता है, इसको भी हटा दो, log 1 0 लिख दो, तो 0 -4 हो रहा है अब तक। और ये नीचे भी था माइनस log 5.93, तो माइनस log 5.93 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ये तो 1 हो चुका, खत्म है सब, बस ये आ रहा है इतना, ये 0 को मतलब नहीं, इसको भी हटा दो, तो अपने पास इतना बचेगा। -4 की वैल्यू आ चुकी है, log ऑफ 5.93 की वैल्यू जैसे यहाँ निकालनी थी वैसे यहाँ निकाल लो, सॉल्व कर लो, और इस सारे को हाफ से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे इसको। तो अब बस इसमें आपको log ऑफ 5.93 निकालना होगा, तो उसको निकालने के बाद PH आ जाएगा। ये दो मेथड है, इससे या इससे, या तो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, और या इस मेथड। ये थोड़ा लंबा पड़ रहा है तो इसको मैं हटा रहा हूँ, सिंपल सा तरीका है कि ये बहुत लेंथी है, इसमें गलतियां होने के चांस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो सीधा सीधा दोनों से आंसर वही आएगा, लेकिन ये आसान है, सीधा फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाएंगे। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब मैं इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल 1 को छोड़कर इसके बाद न्यूमेरिकल 2 शुरू करता हूँ, और न्यूमेरिकल 3 भी, लेकिन अपना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, अपलोड नहीं हो पाता है, इसलिए मैं इसको यहाँ रोकता हूँ, बाकी दो न्यूमेरिकल अगले वीडियो में लेके आता हूँ।